लोग चल दिए हैं दिल्ली हाट की ओर, क्योंकि आज दिल्ली हाट का लास्ट है मैंगो फेस्टिवल। तो बस उसी को हम इंजॉय करने जा रहे हैं। अभी घर से निकल गए हैं, यहाँ से ई-रिक्शा लेंगे। अभी रिक्शा का वेटिंग चल रही है, देखते हैं कब तक मिलता है। लोग ई-रिक्शा का वेट कर रहे हैं, भैया पूछ रहे हैं। उन्होंने ले लिया ई-रिक्शा, हम लोग चले दिल्ली हाट की ओर। आज काफ़ी क्राउड दिख रहा है, लग रहा है। देखो मौसम का साथ होते हुए हमें थोड़ा मज़ेदार लग रहा है। हवा चलने स्टार्ट हो गई है, पहले बहुत गर्मी थी लेकिन अब हवा चल रही है। ये छोटी भी पूरा ई-रिक्शा का मज़ा ले रही है मम्मी की गोदी में। ये मेरे पास छोटू जी बैठे हैं, सॉरी खड़े हुए हैं, ये भी मज़ा ले रहे हैं ई-रिक्शा का। बुधवार कल तो स्कूल लेके जाऊंगी ना, फीस भी जमा करवा दूँ स्कूल स्टाफ से। ये जीजा जी और भैया जी बाइक से आ रहे हैं और ये हमारे साथ साथ हमको फॉलो कर रहे हैं। पहुंच गए हैं आप दिल्ली हाट, क्योंकि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लगा है। तो बाप रे कितना क्राउड हो रखा है, ये देखो, क्योंकि आज लास्ट है महोत्सव मैंगो का, तो इसलिए इतना क्राउड हो रखा है। ये देखो अब भैया जी भी आ गए हैं, दिल्ली भी स्टार्ट आ गई है। अब हम जा रहे हैं, एंट्री करते हैं। ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है, यानी कि फ़ोटो शूट के लिए। ये सारे इन्होंने गेम शो लगा रखे हैं। ये देखो, ये पुराने टाइम की जो रील्स नहीं रहती थी मूवीज़, ये भी लगा हुआ है। हाँ ये देखो, हाँ डॉल्स, ये देखो डॉल्स। ये बच्चों का प्लेग्राउंड, यहाँ पे सारे गेम्स सेक्शन लगा रखे साइड्स में। हम टिकट सेक्शन पे आए हैं, यहाँ पे भी देखो कितना क्राउड हो रखा है। तो भी भैया पूछ रहे हैं कि किस टाइप से टिकट लेने, क्योंकि कोई कह रहा है ऑनलाइन होगी, कोई ऑफलाइन के लिए बोल रहा है। तो भैया उसी को देख के अभी ऑनलाइन कर रहे हैं टिकट। ये हमारे ब्लॉग में ले लिए, मुझे लगा फोटो की। ये अब हम लोगों ने टिकट ले लिए। मेरे पीछे देखो कितनी लंबी लाइन है, इसी लाइन में सारे लोग खड़े, यानी कि दीदी, जीजा जी और मम्मी जी। अब वो आ जाए फिर हम उनको ज्वाइन करते और अंदर एंट्री करते हैं। मैंने जैसे बताया आज लास्ट है, तो लास्ट की वजह से आज दिल्ली हाट में कुछ इतना बड़ा भयंकर क्राउड है कि लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का करके निकल रहे हैं। लेकिन वही है, जब तक लोग घर से निकलेंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि कैसे कैसे फेस्टिवल दिल्ली हाट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये दीदी छोटी को लेके लाइन में खड़ी हुई है, इनको भी जाना मैंगो फेस्टिवल करने। फाइनली हमारी एंट्री हो गई है। मम्मी भी सब कुछ तोड़ती फोड़ती छोटू को लेकर आ गई है। मम्मी बहुत जल्दी जल्दी जा रही है। ये देखो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। जल्दी घुमा दे। ये देखो, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि बाहर भी सेल्फी पॉइंट बने और अंदर भी सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। ये देखेंगे मस्त सी लाइटिंग डेकोरेशन कर रखी है, ऊपर पूरा डेकोरेट कर रखा है। मतलब ये जगह जगह सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं। ये देखो जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स है। ये देखो स्टॉल्स लगी हुई है पूरे। कौन मरता है? ये देखो 35 बा। अरे अपने लिए बताइए, कुछ लोग आपस में तो मजा ये देखो 35 बा आम महोत्सव मोदी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। अनस चौधरी जी सेकंड प्राइज के लिए, मुन्ना जी सीतापुर से। तो आज ही दिल्ली हाट का लास्ट और फर्स्ट प्राइज के लिए क्राउड है। टाइमिंग में आपको फर्स्ट प्राइज है मोहम्मद मुजीब साहब का मल्लिकाम के लिए। आज हम 9 बजे तक यही रहने वाले हैं, फुल मजा करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अब ये देखिए ना कितना क्राउड है, लोग अभी तक आम खाने के लिए सब रेस लगा रहे हैं। और बाकी फेस्टिवल में मतलब जो विनर्स हुए उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे जो स्टेज साइड में यहाँ पे अवार्ड दिए जा रहे हैं, मतलब जिसने मैंगो में जितना विनर्स लिए हैं, क्योंकि कह रहे थे ना 5 मिनट में कुछ समथिंग ऐसा है, जितना खा लोगे उतना विनर्स को अवार्ड्स दे रहे। तो अभी मैं और पूछ के आती हूँ कि कितने मिनट में कितने आम खाने का था सेशन। सारे आम 400 आम ये लोग खा गए हैं बहुत बेरहमी से।
और इनको सम्मानित करा जा रहा है। आप देख सकते हैं सबको अवार्ड दिए जा रहे हैं। यानी कि हम लोग लेट हो गए। हम लेट नहीं हुए, हम बहुत लेट हो गए हैं। कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे और ये सारी ट्रॉफी घर लेकर जाएंगे। हमें फिर 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 1 साल बाद हम फिर मिलेंगे इन सब ट्रॉफियों के साथ। चाहे हम लोग आम नहीं खा पाए, लेकिन ये कार्डबोर्ड के आम को ही चूसने में लगा हुआ है। ये सारे स्टॉल के काउंटर्स लगे हुए हैं इधर। ये तो बड़ा बेकार है। कितना क्राउड हो रखा है। साइड में देखिए सारी स्टॉल लगी हुई है। इस साइड में सारी स्टॉल्स ही लगी हुई है। आपको जो मर्जी खाना है आप खा सकते हैं इधर। ये बॉम्बे चौपाटी का वो क्या बोलते हैं, वड़ा पाव भी लगा है, चुस्की भी लगी हुई है। अभी हमने पहले सोचा कि पहले घूम ले, फिर उसके बाद से एक्सप्लोर करेंगे कि खाने में क्या क्या खाएं। ये दीदी का हम स्टॉल का भी इतना अच्छा यूज़ कर रहे हैं। छोटी छोटी किसमें ही सुला दे। थैंक यू दीदी। अब आगे यहाँ पे कुछ म्यूजिक कॉन्टेस्ट हो रहा है, आपको साउंड आ रहा होगा। तो मैं और दीदी बाकी सब सीरियल्स के साइड से आ रहे हैं। आप लोग वो देखने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। मतलब ये अच्छा है, ट्रॉली लेकर आ गए हम, तो छोटी को लेके हम फ्रीली दीदी और मैं घूम रहे हैं। हम भैया ने कहा कि मैं यहीं रुक रहा हूँ छोटी को देखने के लिए, तब देख कर आते अच्छा है कि नहीं। आ जा दीदी। आज के इस दौर में बाबा साहब आज के इस दौर में माँ बाप का हक छीन लिया। वो फेमस कवाली है ना कि जितने दुश्मन हमारी जान को है, उसमें तो आधे खानदान को है। तो बस वही चीज वो रिपीट कर रहे हैं। कवाली सेक्शन चल रहा है। हम लोग भी आए हैं दीदी, हमने तो देख ही ले। ये देखिए अभी यहाँ पे कवाली सेक्शन चल रहा है। कितना क्राउड है, लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो हमने कहा चलो हम भी एक्सप्लोर करते हैं, कवाली वाली थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। क्राउड देखिए आप कितना हो रहा है। कवाली को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि कितने क्राउड में भी, भीड़ में, गर्मी में लोग बैठे हुए हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं कवाली का। लोग कोई डांस भी कर रहे हैं। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी चल हम भी एक दो ढूंढकर लगा ही लेते हैं। ये हमारा छोटू भी कवाली को पूरा मजे में ले रहा है, डांस कर रहा है। ये हाँ, बच्चे हमारे साथ हैं इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि हमें घर टाइम से जाना है, क्योंकि बच्चों के साथ जल्दी घर पहुंचना होता है गर्मी में नहीं। हाँ इसलिए, लेकिन मन तो है कि रुके, मजे करें और डांस करें। अनुजी भाई यकीन मानिए जो बैठे हैं यही तो है जो दीदी का दिल चुराएंगे। अब मेरे ठीक पीछे लगा है क्राफ्ट सेक्शन। वेलकम टू क्राफ्ट सेक्शन। घर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने लिया है पानी का ब्रेक। सही है यार, लोगों ने पानी का लगा रखा है यहाँ पे स्टॉल, तो अभी हम सब पानी ही पी रहे हैं। ये एंट्री करते ही उन्हें किस सेक्शन लगा रखे हैं ये। लोग कहते हैं ना गर्मी बहुत है, ऐसे क्राउड को देखकर लग रहा है कि नहीं, लोगों को गर्मी नहीं लगती। तो यहाँ पे भी पूरी मतलब गर्ल्स के लिए कुर्ता वुर्ता मतलब स्टॉल्स लगी हुई है, बच्चों के लिए टॉयज़ है। इधर भी सेल्फी पॉइंट्स बना रखे हैं। जीजा जी टाइम देख रहे हैं, कह रहे बहुत देर हो गया, घर निकलते हैं। दीदी चली सेल्फी पॉइंट पे अपनी सेल्फी लेने। हम लोगों ने भी लिया है सेल्फी पॉइंट का मजा, ली है एक एक पिक्चर। देखिए भैया भी ले रहे हैं मजा। हमें आ रहा है बहुत मजा। हम पछता रहे हैं हम क्योंकि जिसके लिए आए थे वही नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मैंगो खाने के लिए आए थे, लेकिन हमें वही नहीं मिला। गाइस को पीछे का व्यूज दिखाओ। आओ गाइस,
पीछे का व्यूज देखिए। गई हुई है यहाँ पे पीछे स्टॉल लगी हुई है, तो दीदी एक टेस्ट करने के लिए लाई है। काफ़ी टेस्टी है ना दीदी? केसर आम कैसा कैसा है अंदर? बहुत रश है बट मार्केट A1। तो हम लोग भी अभी चलते हैं, दिखाऊंगी मैं आपको कितना रश है, कितना क्राउड है और क्या क्या है अंदर। लोग यहाँ से पेटी का मतलब मैंगो का बॉक्सेस भी लेके जा रहे हैं मेरे रीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सीधा फार्म से आए हैं मैंगो। जो मैंने बताया था ना कि क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन लगा रखा था। सुबह 12 बजे से 9 बजे तक का कंपटीशन था, मतलब सुबह कंपटीशन होगा, 9 बजे से अवार्ड सेलिब्रेशन होगा। तो वहीं जब सेलिब्रेट होने के बाद सभी पेटी लेके जा रहे हैं, जितने आम फॉर्म्स आए हैं सबके ही आम इतने टेस्टी है, वैरायटी है आमों में, कोई छोटा है कोई बड़ा है। मेरा भाई अभी इतना बड़ा वाला आम देख कर आया, तो मैंने कहा ठीक है। मैं भी छोटे के साथ बिजी थी तो मैं अंदर नहीं गई, तो मैं दोबारा अंदर जाऊंगी, आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो मैं भी जा रही हूँ, बेबी मैंने दीदी को दे दिया। मैंने कहा दीदी मेरे को भी देख के आने के अंदर कैसा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये देखिए पीछे तक पूरी स्टॉल लगी पड़ी है। ऐसे यहाँ पे तक अलाउड नहीं होती है स्टॉल, लेकिन जब भी यहाँ पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो पूरी स्टॉल मार्केट तैयार रहती है। ये देखिए ये है मैंगो मार्केट, यानी कि यहाँ से पूरी पेटी की पेटी खरीद रहे हैं। अब यहाँ देखती हूँ मेरी मम्मी और भैया जी किधर हैं। मेरे पीछे मैंगो मार्केट है, यहीं से हम लोग भी पेटी खरीदने वाले हैं। आप क्राउड देखिए कितना हो रहा है। यहाँ से लोग ज़्यादातर प्रेफर करिए खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा फार्म से आम आए और यहाँ पे वैरायटी है मैंगोज़ की। पर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक ये भी है कि आपको सारे मैंगोस टेस्ट कराएंगे, तो आपको जो सबसे ज़्यादा टेस्ट लगेगा आप वो ले सकते हैं। जैसे हम लोग रेडी से लेते तो हमें टेस्ट का पता नहीं चलता कि वो टेस्ट नहीं कराते। यहाँ पे आपको हर एक वेराइटी के मैंगो मिलेंगे, मैंगो का आप टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ही आप लें। बस यहाँ पे मैंगो थोड़े कॉस्टली है, 1000 रुपीज़ पर kg है। अब देखो मम्मी कितना लेकर आते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े एक्साइटेड है मैंगोज खाने के लिए। ये देखो भैया भी 2 पेटी खरीद के लेकर आए हैं। भैया हमने फतेह पाई आमों पर, हम 2 पेटी लिए आए। फाइनली भैया को 2 पेटी, फाइनली हमें 2 पेटी मिल गई। कौन सा वाला है ये हमारा छोटू मैंगो लेके जा रहा है। कर लिया फतेह, मैंगो की पेटी फाइनली ले चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं घर की ओर। ये यहाँ पे एक पपिट सेल्फी पॉइंट बना रखा है। अब हम लोग कर रहे हैं एंट्री, सॉरी लोग अभी तक बैठे पड़े हैं, एग्जिट कर रहे हैं। खेल की गई है। लेकिन अभी भी लोग वो जो कवाली वाला सेक्शन चल रहा था वहाँ पर कॉन्सर्ट, अभी भी लोग वहीं पर बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत क्राउड है, लेकिन मज़े चल रहे हैं सबके। ये देखो कितना क्राउड हो रहा है। हमारी छोटी भी मज़े ले रही है। ये दीदी को पसंद आई है बॉम्बे स्पेशल भेलपूरी, तो दीदी वही लेने गई है। यहाँ पूरी स्टॉल लगे खाने पीने की। रात के में भी शायद 9:30 हो गए होंगे, लेकिन क्राउड अभी तक थमा नहीं है। ये ले ली दीदी ने भेलपूरी, लुक वाइज तो टेस्टी लग रही है, बाकी खाने के बाद पता चलेगा कि कैसी है। बाहू लेकर आए पोटैटो रोल, ट्विस्टर, सॉरी ट्विस्टर। अब जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी कवाली चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। वहाँ से भी लोग अब उतरते हुए नीचे आ रहे हैं स्टॉल की तरफ खाने के लिए। ये बाहु लाया आइसक्रीम, खाली करके दे रहे हैं। यम्मी। बाहु ने कोन को बना दिया संडे कप। अरे ये कैसे कौन लाया? नीचे दिखा, नीचे खाली है, ऊपर ऊपर लगा के दे रहे हो। मैंने कैसे बाहर दिला दूँ? और भूख तो दीदी ने कहा कि चलो मैं भले पापड़ी ले लेती हूँ, तो ये लोग भले पापड़ी ले रहे हैं। किसी कहाँ की है ये बॉम्बे की चौपाटी वाली भले पापड़ी। अभी स्टॉल पे सारे मोजीटो है, जिसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि मैं कौन सा लूँ। ये हमने लिया सेव पूरी, खा के देखो।
इसको बैठा के कहीं घूमने देते टेस्ट तो करो सेव पूरी हाँ एक पूरी पूरी उठा के लेना सेव पूरी भैया आप भी देख लीजिए सेव और वो भी नहीं, पूरी इसमें दही डलती है, दही नहीं हमें नहीं दी है, और इसमें मीठी सॉल्ट होती है वो नहीं दी है, अनारदाना नहीं है अनार दाना नहीं है। मैं ऐसे नहीं खा रहा। फिर कैसे खाएंगे भैया फिर भी खा लिया है ऐसे नहीं तो वैसे खा लिया है कैसी है भैया पापड़ी क्रंची नहीं है। मतलब मैं कहना चाहूँगा आप बिल्कुल ना खाएं इसे, अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं लगी भैया को। लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी खाएं, कहीं भी जाके कुछ भी खाएं तो इस तरीके से ऐसे ना फेंकें। ये देखिए कितना मैस कर रखा है। तो डस्टबिन लोगों ने लगा रखे हैं फिर भी फैसिलिटी के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं खाते और ऐसे फेंक देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कुछ भी खाएं उसे डस्टबिन में ज़रूर थ्रो करें। ये हम्बल रिक्वेस्ट कि कुछ भी खाएं, ये जितना भी गार्बेज है इसको गार्बेज बैग में या बॉक्स में डालें। एग्जिट कर रहे हैं, हमने सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है, खूब अच्छे से एंजॉय किया है। अब जा रहे हैं हम बाहर की साइड। ये हो गई हमारी एग्जिट। मम्मी थक गई थी तो मम्मी यहीं बैठी हुई है। हो गई है एग्जिट। देखिए हम एग्जिट कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, यहाँ पे सारे गेम सेक्शन हैं, ये बच्चों के सारे लगा रखे हैं स्टार्टिंग में कि बच्चा आगे ज़िद्द करे। जैसे हमारा बच्चा ज़िद्द कर रहा है कि हमें ये खेलना है वो खेलना है। अब ये हमारी हो गई है एग्जिट यहाँ से। कहते हैं ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो बस मीठे के लिए हमने यहाँ से रबड़ी फलूदा ले रहे हैं। अब हो गया है, लाइटें वाइटें वो खुद कट करे, तब हम लोग जाके यहाँ से निकल रहे हैं। यानी क्या कहते हो लात मार के निकालना, तुमने लात मार के निकाला। अब हम लोग जा रहे हैं घर। फाइनली अब लोग भैया लोग करे ई रिक्शा, ये बाकी लोग आएंगे बाइक से। अब हम चलते हैं घर। अब हमें ई रिक्शा मिल गया है, अब हम जा रहे हैं घर की और। अब मिलती हूँ घर में क्योंकि मेरी बैटरी हो रही है फ़ोन की लो, पता नहीं कब तक बंद हो जाए, तो इसलिए यहीं पे ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।